गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 6 घमंडी बारहसिंगा पढ़ेंगे। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। ये एक बहुत अच्छी कहानी है। आप लोग ध्यान से किताब में ध्यान दो, ध्यान से सुनो, है ना। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। आप सबको पता है ना बारहसिंगा क्या होता है ना। एक जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। नाम था उसका सोना। उसका नाम सोना था। वह बहुत सुंदर था। उसका बदन सोने की तरह चमचम चमकता था। वो क्या था? बारहसिंगा बहुत सुंदर था और उसका नाम सोना था क्योंकि उसका बदन सोने की तरह चमकता था। उसके सींग तो बहुत ही रोबीले थे। और उसके सींग क्या थे? रोबीले थे। वह जब जंगल में सैर करने निकलता तो सारे जानवर अपना अपना काम छोड़कर उसे देखने लगते थे। वो इतना सुंदर था, इतने अच्छे उसके सींग थे कि जब वह निकलता था जंगल में सैर करने के लिए तो क्या होता था? सारे जानवर उसे अपना सब काम छोड़कर उसे देखने के लिए निकलते थे। सभी कहते सोना जैसा बारहसिंगा जंगल में और कोई नहीं। सब उसको देखते तो इतना सुंदर है तो सब जानवर क्या कहते थे कि सोना जैसा बारहसिंगा जंगल में और कोई भी नहीं है। सोना को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा। अब वह किसी से भी बात नहीं करता। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त छूट गए पर उसे अपनी परवाह न थी। उसे तो अपनी सुंदरता पर घमंड था। जब जंगल के सब जानवर उसे देखने के लिए निकलते थे, जब वो जंगल में सैर करता था और सब लोग क्या बोलते थे कि सोना जैसा कोई दूसरा जंगल में बारहसिंगा नहीं है, तो सोना को क्या होता है? अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड होने लगता है। और इस घमंड के कारण क्या होता है? सारे उसके जो दोस्त थे वो सब छूट जाते हैं और कोई भी उससे बात नहीं करता। पर उसको फिर भी अपनी सुंदरता पे इतना घमंड था कि वो ये सोचता ही नहीं कि अब उसके साथ कोई भी दोस्त नहीं है और सबने उनसे कोई उससे बात नहीं करता। फिर भी उसका घमंड ऐसा का ऐसा बना हुआ था। एक दिन सोना तालाब से पानी पी रहा था। तालाब के पानी में अपनी परछाई देखकर वह बहुत खुश हुआ। बहुत देर तक वह अपने आप को निहारता रहा। अब क्या हुआ? एक दिन जो सोना था बारहसिंगा वो तालाब के पास गया पानी पीने के लिए। तो पानी में उसने अपनी परछाई देखी। उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बहुत देर तक अपनी परछाई को पानी में देखता रहा। वाह, मैं कितना सुंदर हूँ, ये देखकर वो बहुत खुश होता रहा। ठीक है। तभी उसने अपनी टांगों को देखा। उसे अपनी टांगें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा मेरी टांगें कितनी भद्दी और पतली हैं। अगर मैं अपनी टांगें किसी और से बदल पाता तो कितना अच्छा होता। अब जब वो अपने आप को क्या कर रहा था? पानी में अपनी सुंदरता को निहार रहा था, तभी उसकी नज़र कहाँ पे गई? अपनी टांगों पे गई। बारहसिंगा की टांगें कैसी होती हैं? पतली पतली होती हैं। उसे अपनी टांगें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो सोचने लगा कि काश मैं अपनी इन पतली टांगों को किसी और से बदल पाता तो कितना अच्छा होता। एक दिन कुछ शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए। सोना तेज दौड़ा पर भागते भागते उसके रोबीले सींग झाड़ियों में उलझ गए। एक दिन क्या हुआ? कुछ शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए। सोना बहुत तेज भागने लगा पर उसके जो बड़े बड़े रोबीले सींग थे ना, वो क्या हुआ? बड़ी बड़ी कहीं झाड़ियों में उलझ गए। उन्हें छुड़ाते छुड़ाते सोना के एक दो सींग टूटकर गिर गए। अब वो जो उलझे हुए सींग थे वो झाड़ियों से सोना क्या कर रहा था? सुलझा रहा था, निकाल रहा था, पर वो इतने उलझ गए कि उनको निकालते निकालते उसके एक दो सींग टूटकर गिर गए। सींगों को छुड़ाकर सोना तेज भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा, शिकारी कुत्ते पीछे छूटते जा रहे थे। सोना क्या हुआ? अपने सींगों को वहीं पर छोड़कर बहुत तेज भागने लगा। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि जितनी तेज से आगे वो भाग रहा है, शिकारी कुत्ते पीछे छूटते जा रहे हैं। उसकी टांगें उसे बहुत दूर ले जा रही थी। अब वो जिन टांगों को भद्दी समझ रहा था, उन्हीं टांगों की मदद से तो वो तेज दौड़ता जा रहा था कि शिकारी कुत्ते पीछे छूट गए और वो आगे जाने लगा।
सोना ने अपनी टांगों को देखा। अब सोना ने अपनी उन्हीं भद्दी टांगों को देखा जो उसे अच्छी नहीं लगती थी। आज उसे अपनी भद्दी और पतली टांगें बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने अपनी वापस उन टांगों को देखा तो जिन्हें वो भद्दी और पतली टांगें समझता था, उन्हीं के कारण तो क्या हुआ, वो तेज़ भाग पाया और उसे अब अपनी टांगें बहुत प्यारी लगने लगी। अब वह अपनी टांगें किसी से बदलना नहीं चाहता था। अब वो क्या हुआ, उसको समझ में आ गया कि इन टांगों की मदद के कारण ही तो मैं इतना तेज़ भाग पाया और शिकारी कुत्तों से अपने आप को बचा पाया। अगर मेरी टांगें कमज़ोर होती, शक्ति नहीं होती उनमें, तो मैं कैसे तेज़ भाग पाया। अब उसे अपनी ये भद्दी और पतली टांगें भी अच्छी लगने लगी और वह जो पहले इन टांगों को किसी से बदलना चाहता था, अब वो अपनी टांगों को किसी से बदलना नहीं चाहता। संदेश, गुणों में ही खूबसूरती होती है। क्या है इस पाठ का, इस कहानी का संदेश? कि गुणों में ही खूबसूरती होती है। हमारी असली जो सुंदरता है, हमारी खूबसूरती काय में होती है? हमारे गुणों में, ना कि हमारे चेहरे में, है ना। हमारा चेहरा भले ही कैसा भी दिखे, पर हमारे गुण अच्छे होने चाहिए। इंसान जो है अपने गुणों से खूबसूरत और सुंदर बनता है, न कि अपने चेहरे की सुंदरता से। ठीक है, यही इस कहानी का संदेश है और शिक्षा भी है। तो आपको भी आपके जीवन में इन अच्छे गुणों को लाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम सभी क्या हो, अच्छे इंसान बने और हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास हो। और अगर हमारे गुण अच्छे होंगे तो हम क्या होंगे, बहुत सुंदर और खूबसूरत इंसान बनेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। हैव अ नाइस डे।